गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं प्रश्नावली 5.3 बता रही थी। उसमें पहला और दूसरा बता दी हूँ। ठीक है, तीसरा बनेगा ना। सत्य कथन को छांटना है इसमें। वही है चिन्ह का पहला उपयोग करके 3 पंचे 15, 15 में 3 पंचे 15 और 3 आना चाहिए इसका उत्तर। यह असत्य है, इसको सत्य करना है, असत्य वाला को ही छांटना है। ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले गुणा हल होता है। 3 पंचे 15 हो जाएगा, 18 में 15 जाएगा तो 3 बचेगा। ये कथन असत्य है। ठीक है, 5 चौक 20 धन 2 बराबर 22, ये सत्य है। ठीक है, 4 ऋण 2 बराबर 0, ये सत्य है। और 18 भागित 1/6 भागित 3 इसको बना लीजिएगा। ठीक है, वितरण नियम मैं नहीं बताई थी क्या? एक मिनट, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है वितरण नियम का। ठीक है, वितरण नियम में क्या होता है, जैसे ये 88 और 95 है, उसका मान ज्ञात करना है। तो 88 और 95 को ऐसे 100 ऋण 5 किए हैं। ठीक है, फिर 88 को एक बार 100 से गुणा किए हैं, 88 को एक बार 5 से गुणा किए हैं। फिर जितना आएगा, जो उत्तर आएगा, वही वितरण नियम है। ठीक है, तो वैसे ही वितरण नियम का यहाँ पे भी आप लोग उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 101 है तो 100 धन 1 कर देना। ठीक है, ये 347 है ना, इसको 100 धन 1 कर दोगे। फिर 347 को एक बार 100 में गुणा करोगे और 347 को एक बार 1 में गुणा करोगे, तो जो उत्तर आएगा, जैसे एक ठो बता दे रही हूँ। ठीक है, 347 गुणित 100, फिर बीच में गुणा ही है। ठीक है, इसके बीच में अच्छा ये धन होगा ना। ठीक है, वितरण नियम को जैसे आप लोग देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये जो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हुआ, अब बीच में धन है तो यहाँ धन चिन्ह लगा देना। फिर इसका गुणा 1 के साथ होगा, यहाँ 347 गुणा 1। ठीक है, अब इसको हल कर देना, जो भी आएगा आपका उत्तर इस प्रकार होगा। देखो, इतना को जोड़ लेना, फिर जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार सबको बना सकते हैं। जैसे 98 है तो यहाँ पे 100 ऋण 2 कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, 100 ऋण 2 करोगे। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। बना के देखना, नहीं बनता है तो पूछना। अब मैं ऐसा वाला एक ठो बनाऊंगी। अंकित के पास 50 रुपये हैं। ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का 7/10 भाग देती है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिए? देखो, अंकित के पास कितने रुपए हैं कुल। अच्छा, ये कौन सा नंबर का प्रश्न है? 5वां। ठीक है, कुल अंकित के पास रुपए बराबर 50। ठीक है, विनीता को दिए कितना? 7/10। किसका? 50 का। अर्थात यहाँ पे ऐसे लिखोगे, 50 का 7/10 भाग। ठीक है, अब का माने क्या होता है? का माने जान रहे हो ना, गुणा होता है। तो 50 गुणा 7/10, 10 एकम 10 पंचे बराबर कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35 रुपये दिए। कुल कितना रुपए दिए? 35 रुपये दिए। समझ में आया? वैसे ही मैं 6वां बता रही हूँ। मयंक 20 रुपये और पंकज 30 रुपये लेकर मेला देखने गए। वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि 2/5 भाग मेले में खर्च किए। दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग खर्च किए और लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए, तो उनका कुल खर्च कितना हुआ? ठीक है, कितना रुपया था दोनों के पास? देखो, कुल खर्च हम निकालेंगे, कितना खर्च किए। सबसे पहले तो उनके पास कितना था? 20 रुपये था और 30 रुपये था।
दोनों के पास 20 रुपये और 30 रुपये था। उसका कितना भाग खर्च किए? 2/5 भाग। उसका 2/5 भाग खर्च किए और बाद में फिर से कितना खर्च किए? 10 रुपये। तो इसमें 10 रुपये 2/5 और 10 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे बनाएंगे। इसको अब हल करना है। 20 और धन 30 और इसके बीच में क्या आ जाएगा? का मतलब क्या होता है जान रहे हो ना? बीस धन और 30 को जोड़ दिए, का मतलब गुणा 2/5 धन 10। तो ये गुणा पहले हल होता है। 5 एकम 5, 5 दहाम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और कितना है इधर? 10। अब यहाँ पे क्या आएगा? उत्तर। तो उन्होंने कुल कितना खर्च किए? 30 रुपये खर्च किए। ये आपका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार ये 7वां को बना लीजिएगा। फिर प्रश्नावली ये ख़त्म हो जाएगा। कोष्टक का प्रयोग नहीं बनता है तो पूछ लेना। ठीक है।